बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जिसको ICI भी कहते हैं, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये एक स्टूडेंट हैं जिनकी मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट की थी, तो इनके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए थे। अभी भी इंशाल्लाह जो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में, उसमें भी आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। ये असाइनमेंट फ़ाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लेसन है 30 एवेल्यूएशन पार्ट 2, उसमें से ये आपकी असाइनमेंट बनकर आई हुई है। यहाँ मेरे पास असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल मौजूद है। यहाँ सर ने हमें लेक्चर 30 दे दिया है और लास्ट डेट आपकी 27 जून 2026 है। हमें सिनेरियो दिया गया है जो कि ऑटोमेटेड क्रेडिट कार्ड अप्रूवल वैलिडेशन आपने बनाना है। इसमें कुछ रूल्स हैं कि अगर एप्लीकेट का क्रेडिट स्कोर 600 से बिलो होगा तो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगा कार्ड, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर अगर 750 से ऊपर होगा या 750 होगा तो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएगा और नो एक्टिव बैंक रप्टिसीज, ठीक है, बैंक रप्टिसीज। आगे रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 हमें दिया गया है, ये आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इफ़ द क्रेडिट स्कोर इज़ बिटवीन 600 से लेकर 749 तक है तो हम सेकेंडली चेक करेंगे। अगर उसका मंथली डेब्ट टू इनकम जो है वो रेशो लेस देन 35 है तो ये इसे अप्रूव हो जाएगा। अगर ये 35 से हायर है तो मैनुअल रिव्यू क्यू में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें हमारे पास है कि एनी एप्लीकेंट विद एन एक्टिव बैंक्रप्सी हिस्ट्री इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रेडिट स्कोर और DTI रेशो। तो हमने टास्क क्या कंप्लीट करना है? एक हमने सिस्टम एनालिसिस डिसीजन टेबल बनाना है, वो मैंने यहाँ बनाया हुआ सोल्यूशन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर हमने क्या करना है, स्ट्रक्चरल एरर डायग्नोसिस और एल्गोरिथम करेक्शन करनी है, ठीक है, एल्गोरिथम मिथिक करेक्शन करनी है। और नेक्स्ट फिर हमने इसके सर ने हमें दिया है कि इसके अंदर पार्ट बी के अंदर डायग्नोसिस के 5 मार्क्स होंगे और करेक्शन के भी 5 मार्क्स होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने सोल्यूशन में तैयार की हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट हमसे बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ये असाइनमेंट बनवानी हो या किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने कंडीशन यहाँ शॉर्ट करके लिख दी हैं। तो अब हम एक्शन स्टेप्स A1 अप्रूव, हम जो ये यूज़ करेंगे ना, यहाँ A1 को हम अप्रूव एप्लीकेशन कहेंगे, A2 को रिजेक्ट एप्लीकेशन कहेंगे, A3 को मैनुअल रिव्यू पे जाएगी। अगर मैनुअल रिव्यू होगा तो फिर इसमें हम रेशो उनकी चेक करेंगे, अगर 35 से नीचे है या 35 से ऊपर है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन हमारे पास है कि क्रेडिट स्कोर, हम टेबल में इसको लिखना, डिसीजन टेबल बना के क्रेडिट स्कोर अगर हमारे पास 600 से कम है तो बल्कि क्रेडिट स्कोर इज़ 600 लेस देन, ठीक है। तो रूल 1 हमारे पास येस होगा, यानी रूल 1 को फॉलो कर रहा है और रूल 4 को भी फॉलो कर रहा है, रूल 5 को भी, बल्कि यहाँ येस लिखेंगे आप, ये नो है और ये भी नो है, ठीक है। ये आपने सेम टू सेम इसी तरह से लिख देना है और फिर ये टेबल आप यहाँ से इसका इतना बना दें और DTI, ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से लिख लेनी है, ठीक है। एक्शंस क्या होंगे कि रूल 2 जो होगा वो अप्रूव हो जाएगा और रूल 3 भी अप्रूव होगा और रिजेक्ट जो होगा हमारे पास रूल 1 होगा और रूल नंबर 5 होगा। अभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो स्टूडेंट ने भी मुझे बताया कि उनकी ये मिस्टेक है कि उन्होंने रूल नंबर 2 को भी यहाँ रिजेक्ट किया हुआ है, बल्कि रूल 1 रिजेक्ट होता है, रूल नंबर 5 रिजेक्ट होता है। मैनुअल रिव्यू में जो जाएगा वो रूल नंबर 4 जाएगा। ये एक्शन है हमारे पास, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत वैसे है तो इतनी ख़ास नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, वरना ये दोनों आपने टेबल बनाने हैं, ठीक है। एक डिसीजन टेबल का टेबल बनाना है और एक एक्शंस का टेबल बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारा डायग्नोसिस का पहला है कि द लॉजिकल एरर अकर्ड बिकॉज द डेवलपर चेक द क्रेडिट स्कोर बिफोर चेकिंग एक्टिव बैंक्रप्सी। तो फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट स्कोर हमारे पास 750 से लार्जर इक्वल देन है तो अप्रूव करेंगे, अगर बैंक एल्स इफ बैंक्रप्सी रिजेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आपने इसको इस तरह से करके लिख देना। डायग्नोसिस यानी हमने ये कर ली अपने कोड के। अच्छा स्टूडेंट, जहाँ आप ये दी मर्सीफुल एकेडमी पर वीडियो देख रहे हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की, तो दी मर्सीफुल एकेडमी पर जस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं की जाती, बल्कि सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेजेस के स्टूडेंट और तमाम क्लासेस को, यानी फ्रॉम नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स हम कवर करवाते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है तो आप उसके लिए रब्ता हमसे कर सकते हैं। आपको कोई भी असाइनमेंट करवानी है, क्यूज़ है, GDB है या कंप्यूटर LMS हैंडलिंग करवानी है तो आप उसके लिए हमारा ये नंबर सेव कर लें और जब भी आपकी असाइनमेंट आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
और अगर आप दीन सीखना चाहते हैं, कुरान को तजवीद के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास उलमा किराम की मौजूद है। और कैरियर गाइडेंस आपको चाहिए या आपको ऑनलाइन स्किल सीखने हैं, तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद स्टूडेंट्स फ़ारुग होते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं। तो इसलिए अभी से हमने इसकी कैंपेन चलाई है कि स्टूडेंट्स अपने वक्त को कीमती बना लें। ठीक है जी। अच्छा, ये हम चलते हैं दोबारा सोल्यूशन की तरफ अपने। तो ये हमारे पास करेक्टेड सीडो कोड हमने लिखना है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट आप इसको लिखेंगे, इफ़ एक्टिव बैंक्रप्सी इज इक्वल टू येस देन रिजेक्ट एप्लीकेशन। अगर क्रेडिट स्कोर 600 से लेस है तो हम लिखेंगे देन रिजेक्ट एप्लीकेशन। अगर क्रेडिट स्कोर हमारे पास 750 है तो अप्रूव करेंगे एप्लीकेशन को। ये सारा आपने सीडो कोड में लिखना है। ठीक है, और करेक्टेड लॉजिक की एक्सप्लेनेशन यहाँ हमने कर दी है। ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी असाइनमेंट। आपने इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट ऊपर लिख दीजिए, लिख लेना। और ये कंडीशन स्टब और ये क्या कहते हैं एक्शन सब लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने डिसीजन टेबल बनाना है और फिर आपने उसके एक्शंस लिखने। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा हो गया। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका सर पे इंप्रेशन जाएगा कि स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे क्लियर हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट डायग्नोसिस 5 मार्क्स है, हमने सेम टू सेम नहीं लिखना, थोड़ा बहुत इसके अंदर अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है। और फिर सीडो कोड सेम टू सेम लिखना। सीडो कोड में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये लें, इसको देख के यहाँ से लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास वक्त नहीं है लिखने का या खुद असाइनमेंट बनाने का तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में असाइनमेंट बना दी जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।